क्या आपने सोचा है एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो कि 98% बर्फ से ढका हुआ है, जहां का तापमान -90 डिग्री तक गिर जाता है और जहां पर इंसानों का रहना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें यहीं पर अपना झंडा गाड़ने के लिए बेचैन है और वो कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। लेकिन ऐसा क्यों? क्या बर्फ के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जिसे कि हमें नहीं बताया जा रहा है? क्या सच में अंटार्कटिका के विशाल ग्लेशियर्स के नीचे किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन के अवशेष हैं, या फिर ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की होड़ है? आज हम इन सारे सवालों के जवाब खोजने वाले हैं, तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का ढेर नहीं बल्कि रहस्यों से भरा एक अनसुलझा महाद्वीप है। यहाँ पर खूनी झरने यानी कि ब्लड फॉल्स हैं, जिनका पानी खून की तरह लाल दिखता है। साथ ही इस बर्फ के नीचे छिपी कई झीलें हैं और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ पर एक एंशिएंट सिटी भी दबा हो सकता है। ये दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे तेज हवाओं वाली जगह है। साथ ही ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है। यहाँ पर साल भर में सिर्फ 51 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन फिर भी अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, नॉर्वे और कई अन्य देश यहाँ पर रिसर्च स्टेशनों का निर्माण क्यों कर रहे हैं? इस रहस्यमय महाद्वीप की खोज का क्रेडिट किसे दिया जाता है, इसको लेकर बहुत बहस होती है। ब्रिटेन कहता है कि उन्होंने इसे सबसे पहले खोजा, तो वहीं रूस दावा करता है कि उन्होंने सबसे पहले इसको देखा। लेकिन ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने हजारों साल पहले ही धरती के गोल होने और साउथ पोल की संभावना का जिक्र कर दिया था। कुछ स्टडीज का मानना है कि शायद पॉलिनेशियन नाविक 7वीं सदी में यहाँ तक पहुँच चुके थे। फिर साल 1773 में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक इस महाद्वीप के करीब पहुंचने वाले पहले यूरोपियन बने, लेकिन खतरनाक समुद्री परिस्थितियों के कारण वो आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन अब आता है असली सवाल पर, आखिर इतनी कठोर परिस्थितियों वाला ये महाद्वीप क्यों दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के लिए इतना इम्पोर्टेंट बन चुका है? इसका जवाब छिपा है इसके बर्फीले सतह के नीचे। साल 1969 की अंटार्कटिक संधि यानी कि अंटार्कटिक ट्रीटी के अनुसार अंटार्कटिका किसी एक देश का नहीं है। यहाँ पर सैन्य गतिविधियों पर पूरी तरीके से रोक है, लेकिन इसको केवल साइंटिफिक रिसर्च के लिए खुला रखा गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1992 में यूएस जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था कि अंटार्कटिका के नीचे 500 बिलियन बैरल से भी ज्यादा तेल और नेचुरल गैस के भंडार छिपे हो सकते हैं। और यही नहीं, यहाँ पर दुर्लभ खनिज मतलब कि रेयर अर्थ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक कारों, बैटरियों और हाई टेक इक्विपमेंट्स के लिए बेहद ही जरूरी हैं। शायद यही वजह भी है कि अमेरिका, चीन और रूस जैसे सुपर पावर देश यहाँ पर अपने रिसर्च स्टेशनों का विस्तार कर रहे हैं। अंटार्कटिका के नीचे 400 से भी ज्यादा झीलें छिपी हुई है, जो कि पूरी तरीके से बर्फ के मोटे मोटे परत के नीचे दब चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनका अपना एक अलग ही इकोसिस्टम है। यहाँ पर ऐसे रहस्यमय समुद्री जीव पाए गए हैं जो कि दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। जायंट स्पाइडर्स, ट्रांसपेरेंट जेलीफिश और अजीबोगरीब क्रस्टेशियंस। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये झीलें लाखों सालों से इंसानों की नजरों से दूर हैं और इनके अंदर छिपी दुनिया हमें धरती के प्राचीन अतीत या फिर यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों पर जीवन के संकेत भी दे सकती है। अंटार्कटिका का ब्लड फॉल्स यानी कि खूनी झरना दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना रहा है। ये झरना लाल रंग का दिखता है, मानो बर्फ से खून निकल रहा हो। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसके राज का खुलासा किया है कि असल में ये एक बर्फ के नीचे छिपी हुई झील से आता है, जिसका पानी आयरन से भरपूर है। जब ये पानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब जंग जैसा लाल रंग दिखने लगता है। कुछ लोग मानते हैं कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एलियन बेस छिपे हो सकते हैं, जबकि कुछ का दावा है कि गूगल अर्थ पर यहाँ पर अजीबोगरीब शेप देखे गए हैं। साल 2016 में गूगल मैप्स पर एक मिस्टीरियस स्ट्रक्चर दिखा, जिसको कि कई लोगों ने यूएफओ बेस बताया। ये शेप इतनी परफेक्ट थी कि इसको नेचुरल फिनोमेना मानना मुश्किल ही लग रहा था। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इसको ग्लेशियर मूवमेंट या फिर नेचुरल स्ट्रक्चर मानते हैं, लेकिन अब तक इस रहस्य का कोई भी ठोस साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है, जिससे कि अंटार्कटिका की ये मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है। आज चीन, अमेरिका और रूस जैसे देश यहाँ पर रिसर्च स्टेशन बना रहे हैं। चीन ने हाल ही में अपने 5वें रिसर्च स्टेशन की घोषणा भी करी है और अमेरिका भी पीछे नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भविष्य में जब नेचुरल रिसोर्सेज की किल्लत होगी तब अंटार्कटिका पर कब्जे की होड़ तेज हो जाएगी। अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का ढेर नहीं, ये हमारी धरती के अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझने की एक चाबी हो सकती है। लेकिन सवाल तो यह है, क्या हम इस महाद्वीप को साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए बचाए रख पाएंगे या फिर यह भी इंसानी लालच का शिकार हो जाएगा? आपका क्या मानना है? क्या अंटार्कटिका में कोई छिपा खजाना है? क्या ये भविष्य के युद्ध का मैदान बन सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ इस रहस्यमय यात्रा से जुड़े रहें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।